आखिर वही हुआ जिसका डर था। चीन ने अब ताइवान के साथ शुरू कर दिया असली वाला खेल और इसमें जापान को भी लपेटे में ले लिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया और इस ऐलान से सबसे ज्यादा चौंक गए हैं पश्चिमी दुनिया के लोग। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अमेरिका के 5 सांसद पहुंचे हैं ताइवान। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये 5 सांसद ताइवान पहुंचे हैं और ताइवान में इनकी अच्छी खासी खातिरदारी हो रही है। पर ये खातिरदारी क्या ताइवान को महंगी पड़ेगी या फिर ताइवान अपने देश में स्वतंत्र है कुछ भी करने को? तो दरअसल ताइवान में जब ये डेलीगेशन पहुंचा, ये डेलीगेशन ताइवान के प्रमुख लोगों से इस डेलीगेशन ने मुलाकात की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो वहां की राष्ट्रपति हैं साई वेंग, इनके साथ भी मुलाकात हुई और ये मुलाकात चीन को भड़काने वाली थी। चीन जैसे ही भड़का, चीन ने घोषणा कर दिया इस अब फिर से युद्धाभ्यास करेंगे और चीन ने चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया ताइवान को। अब असल में ताइवान को मात देने का क्या रणनीति बनाया है चीन ने और क्यों अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध अभी ही हो जाए, इसके पीछे कारण है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन अमेरिका ने इस चीज को सही नहीं समझा क्योंकि अमेरिका चाहता तो फिर डेलीगेशन नहीं भेजता। दरअसल चीन का प्लान क्या है इस मैप में समझिए। चीन का प्लान है इस पूरे स्ट्रेट को बंद कर देना, इसलिए ताइवान को घेर कर ये युद्धाभ्यास कर रहा है। अब जब चारों तरफ ये घिर जाएगा तो ताइवान को किसी की मदद नहीं मिलेगी। ताइवान को मदद पहुंचाने के लिए बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा और अगर ताइवान को मदद नहीं मिलेगी तो चीन ताइवान के सामने शर्त रखेगा, या तो हमसे युद्ध करो या फिर सरेंडर कर दो और रीयूनिफिकेशन हो जाए। इसी चक्कर में ये ताइवान को घेरने में लगा हुआ है। पर ये मुद्दा अब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ये सोचा नहीं गया था। चीन की तरफ से जो उनके मिलिट्री के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हम पीएलए के चारों तरफ युद्धाभ्यास शुरू कर रहे हैं। अब ये युद्धाभ्यास कब जाकर ये बन जाए कि एक युद्ध शुरू हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीन की प्लानिंग कुछ ऐसी ही है। लेकिन चीन के एशियन एम्बेसडर जो है, राजदूत हैं, उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट को आप देखें, ये है वो पोस्ट। इस पोस्ट में इन्होंने जापान ने जो सरेंडर किया था, जापान ने जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सरेंडर किया था, उसको लेकर एक तरीके से ताना मारा कि आपको नहीं भूलना चाहिए इतिहास, क्योंकि इतिहास में आपने सरेंडर किया है, क्योंकि इस वक्त जापान बढ़ चढ़कर ताइवान के साथ दिख रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर है इसको ध्यान से देखेंगे आप तो इस तस्वीर में आपको दिखेगा एक झंडा। ये जो तीसरा झंडा आप देख रहे हैं, ये तीसरा झंडा किसका है? ये तीसरा झंडा दरअसल ताइवान का है, जो उस वक्त हुआ करता था असली रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इन्होंने अपनी मूर्खता जता दी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि असल इतिहास क्या था। असल इतिहास यही था कि जो ताइवान का झंडा है वही असली चाइना का झंडा है। जो सीसीपी है, इसे तो मौका मिल गया कि नेशनल आर्मी इस वक्त कमजोर हो गई थी, तो इसने सोवियत संघ के हथियारों से नेशनल आर्मी पर ही हमला कर दिया और गृह युद्ध भड़का दिया, जिसके बाद वहाँ के जो असली शासक थे उन्हें आकर एक छोटे से द्वीप में रहना पड़ा। और अब चीन ये कह रहा है कि हम उस छोटे से द्वीप को खुद में मिला लेंगे, वो भी हमारा ही हिस्सा है। पर जो भी हो, इस वक्त ताइवान चारों तरफ से घिर गया है और फिर से युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक ये युद्ध शुरू हो जाता है। खैर, जहां एक तरफ इस तरीके के हालात बने हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया कल 15 अगस्त को, जिस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा पश्चिमी दुनिया में हलचल मची हुई है। पश्चिमी दुनिया का ये हलचल दिखला रहा है
कि भारत को लेकर अब वो एक संशय की स्थिति में है। या तो ये देश एक सुपर पावर बन जाएगा और ये चुनौती पश्चिमी दुनिया को मिलने लगेगी, या फिर क्या ये देश आक्रामक हो जाएगा। इसलिए इस देश ने अपनी आक्रामक नीतियां बरकरार रखी। आपने देखा किस तरीके से रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई और भारत के ऊपर तेल न खरीदने का दबाव बनाया गया, लेकिन भारत इस दबाव के अंदर नहीं आया और भारत ने तेल खरीदे। अभी भी भारत तेल खरीद रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत बहुत तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया के बाकी देश उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि भारत अगर तेल न खरीदे तो उसका 80% तक आयात का खर्चा घट जाएगा। 80% एक बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा अमाउंट अगर भारत का बचता है तो ये भारत के लिए अपने लिए खर्च होगा, और अपने लिए खर्च होने का मतलब है भारत हर उस सुख सुविधा को हासिल कर लेगा जो इस वक्त विकसित देशों के पास है। और जैसे ही पीएम मोदी ने इस चीज का ऐलान किया कि भारत 25 सालों में, आने वाले 25 सालों में भारत एक विकसित देश बन जाएगा, तब आप स्क्रीन पर देखिए इस ऐलान को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कैसे कवर किया। हालांकि पीएम मोदी ने करीब 80-90 मिनट का भाषण किया, लेकिन इस 80-90 मिनट के भाषण में खास तौर पर विदेशी मीडिया ने इस पॉइंट को कवर किया कि ये एक बड़ा टास्क है जिसे भारत ने अपने माथे पे ले लिया है कि हम 25 साल के अंदर एक विकसित देश बन जाएंगे। हमारी बराबरी अमेरिका जैसे देशों से होगी। अब भारत ऐसा कैसे कर सकता है? तो इसके लिए पीएम मोदी ने 5 पॉइंट्स भी बताए। हालांकि आप पॉइंट सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये बिल्कुल सही पॉइंट्स है। पीएम मोदी ने कहा जब हम आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे तब हम एक विकसित देश बन चुके होंगे। पीएम मोदी ने 5 प्रण का ऐलान किया। एक तो बहुत बड़े संकल्प को लेकर चलना होगा। दूसरा, मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है। तीसरा, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा, एकता और एकजुटता होना चाहिए। वही 5वां प्रण कि नागरिक अपने कर्तव्य को निभाए। इन 5 प्रण को लेकर हमें चलना है और आने वाले 25 सालों में हम विकसित देशों में दिखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है? क्या आप पीएम मोदी की बातों से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।